अगली बहाली निकाली जा रही है। ये एक बार की वैकेंसी को 4 बार निकाल रहे हैं। तो जनता को भी समझ में आ रहा है, बिहार के युवा को भी समझ में आ रहा है। और TRE 3 आप निकाल 8 दिन आगे बढ़ाइए ताकि वो लोग भी फॉर्म भर सके। DLED वालों के लिए आपने कहा था 22-24 सेशन को कि मौका देंगे TRE 3 में, तो अब क्यों पलट रहे हैं? तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप जैसा जानते ही होंगे, BPSC अभ्यर्थी लगातार टायर 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन बिहार में सरकार बदल गई हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों को न्याय की कोई आस की किरण दिखाई नहीं दे रही है। उन्हीं बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आप बताइए, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार तो बदल गई, कुछ आप लोगों का उम्मीद पूरा होगा? देखिए, जो पहले की सरकार थी उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे। और 3 दिन बाद सरकार बदल गई, उसके बाद भी हम लोग आंदोलन किए, लेकिन कोई भी सरकार बात नहीं मानी अभी तक। पिछली सरकार ने भी नहीं माना, अभी की सरकार भी नहीं मान रही, जबकि ये बिल्कुल न्यायोचित मांग है। क्योंकि TRE 1 का भी दिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट, 2 का भी EBC BC वेलफेयर का दिया गया, और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था 13 जनवरी को कि जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने फिर मना कर दिया और उसका जारी नहीं हुआ। तो ये तो गलत है ना। पहले तो आप एक बहाली को पूरा कर दीजिए ना, जितने सीटों पे निकाले हैं उसको। और मल्टीपल रिजल्ट के जगह पे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, ना कि ये कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट है। एक अभ्यर्थी का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट है, तो उसके जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है। कहीं वही सीट को बचा करके टायर 3 और टायर 4 में ये सीट घोटाला कह सकते हैं इसको। वही सीट को बचा के बार बार अगली बहाली निकाली जा रही है। ये एक बार की वैकेंसी को 4 बार निकाल रहे हैं। तो जनता को भी समझ में आ रहा है, बिहार के युवा को भी समझ में आ रहा है। और TRE 3 आप निकाल दिए तो ठीक है, लेकिन आप 3 चांस की बात करते हैं। कैसे आप गिनती कीजिएगा? बताए नहीं 3 चांस। हम तो कहते हैं चांस वाली बात हटाइए, अनलिमिटेड चांस हो, जब तक अधिकतम उम्र सीमा है एग्जाम दे सकते हैं। और इतनी जल्दी आप परीक्षा ले रहे हैं और 3 चांस की बात कर रहे हैं। आप STET का फॉर्म दिसंबर में निकाले, तो पहले उसकी परीक्षा ले लीजिए, उसके बाद TRE 3 लेते, या फिर उसको अपीयरिंग में मौका दीजिए। CTET की परीक्षा हो चुकी है, उसका रिजल्ट 28 फरवरी तक आना है, तो उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसको फॉर्म भरने का मौका मिले, या नहीं तो अपीयरिंग में मौका दीजिए, या फिर आप फॉर्म भरने का तिथि कुछ 10 दिन 8 दिन आगे बढ़ाइए ताकि वो लोग भी फॉर्म भर सके। DLED वालों के लिए आपने कहा था 22-24 सेशन को कि मौका देंगे TRE 3 में, तो अब क्यों पलट रहे हैं? तो ये शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं। सरकार की जो कार्यशैली है और इस तरह से जो वैकेंसी निकाली जा रही है ना हड़बड़ी में, इससे नाराज है। एक बहाली सही से पूरा नहीं हो रहा है। अगर आपको इतना ही है नौकरी देना है तो और विभाग भी तो है, स्वास्थ्य विभाग में दीजिए वैकेंसी। डॉक्टर नर्स की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, BTech वालों के लिए नहीं निकाल रहे हैं, लाइब्रेरियन की वैकेंसी 15 साल से नहीं आ रही है, यूनिवर्सिटी में 30 साल से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो वहाँ निकालिए ना वैकेंसी। क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? सिर्फ शिक्षक भर्ती को आप चुनावी एजेंडा बना लिए, वोट बैंक बना लिए, तो इस बार उल्टा पड़ जाएगा दाव। इस बार वोट नहीं देने वाले हैं, जो लोग सिलेक्ट हो गए वो भी नहीं देंगे। तमाम युवा नोटा बटन दबाएंगे, क्योंकि जो पार्टी यहाँ विपक्ष में रहती है ना, वो दिखाती है कि हम सरकार किस युवाओं के साथ है, शिक्षकों के साथ है। और जब सरकार में आती है तो शिक्षकों को तंग करना, छात्रों को तंग करना शुरू हो जाता है। विपक्ष में जब सुशील मोदी थे तो वो भी कह रहे थे, आपके विजय कुमार सिन्हा का भी स्टेटमेंट आया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई बातें वो कहे थे, उससे आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो मैंने कहा ना कि विपक्ष में रहने पे बड़ी बड़ी बात करते हैं, और विपक्ष में रहने पर ही ये लोग अच्छा बात बोलते हैं। सरकार में आने के बाद काम नहीं करते हैं वैसा। तो हम तो कहेंगे कि सभी लोग विपक्ष में ही रहे। सरकार कौन सा? बिहार के युवा आ जाए, युवा आ जाए, क्यों नहीं? युवा को ही आना चाहिए राजनीति में। जब सभी पार्टी, सभी नेता धोखा ही दे रहे हैं, हमको मार खिला रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, तो किसको हम वोट दें भाई? स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दिए। क्या उनके जाति के या उनके धर्म के नेता आज उनके साथ है? नहीं है। कहाँ है अपने आप को तथाकथित युवा नेता, भावी उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का कहने वाले लोग? गायब है ना सब लोग। कोई साथ चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, या कोई भी बड़ा नेता हो, कन्हैया कुमार हो, ये आपको जो पैदल कौन है, ये प्रशांत किशोर जी हैं, कौन आ रहा है सड़क पे लड़ने के लिए भाई? सिर्फ कहने के लिए कि हम जनता के साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आइए जमीन पे लड़िए। कौन आ रहा है? आज बीजेपी कार्यालय में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी गए, उन पे लाठीचार्ज किया गया, 200 पे FIR दर्ज हुआ। किसी नेता का मुंह खुला कि नहीं ये गलत हुआ, नहीं FIR होना चाहिए? क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं चिराग पासवान जी एक बार बोले रेलवे भर्ती पे?
क्या दलित के बच्चे रेलवे का फॉर्म नहीं भरते हैं? क्या दलित के बच्चे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नहीं आएंगे? दलित के बच्चे TRE 3 में नहीं आएंगे? तो नहीं बोलते हैं। तो कैसे हम मान लें कि जो दलित की राजनीति करते हैं वो दलित के बच्चों का ख्याल रखते हैं? कैसे हम मान लें जो यादव की राजनीति कर रहे हैं वो यादव समाज के लिए काम कर रहे हैं? यादव के बच्चे भी फॉर्म भर रहे हैं। कहाँ तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं? यादव एक पोस्टर आज लगाए हैं, उसमें लिखा हुआ है, मैंने जो कहा वो मैंने किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है कि उनके दबाव में नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा वैकेंसी निकाला। काय को दबाव भैया, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। ठीक है, वो तो जो सेनापति रहता है उन्हीं को श्रेय मिलता है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, तो जब तक वो नहीं चाहेंगे वैकेंसी नहीं आती। ये बात तो हम उस समय भी बोले थे। लेकिन जो सरकार में है दोनों को धन्यवाद देना पड़ता है। तो उस समय हमने नीतीश जी को भी धन्यवाद दिया, तेजस्वी जी को भी टीचर बहाली के लिए धन्यवाद दिया। अभी अगर TRE 3 निकल रहा है तो इसके लिए हम नीतीश जी को भी धन्यवाद देंगे, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि सरकार में ये है तो इनको तो धन्यवाद देंगे ही। तो उस समय तेजस्वी यादव जी थे, हमने धन्यवाद दिया। लेकिन ये भी बात सही है कि बिहार में कोई कुछ बोल रहे, नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वही होगा। 2005 से वही हो रहा है। नीतीश कुमार जी के साथ जो भी जाते हैं ना तो उनकी शक्ति जो है ना छीन हो जाती है। वो बाली के बारे में कहा गया था ना कि बाली के सामने जो आता है उसका शक्ति आधा हो जाता है। तो यही नीतीश जी के साथ जो सरकार में जाता है उसकी शक्ति जैसे लगता है छीन हो जाती है। वो सिर्फ पीछे रहेंगे, नीतीश जी के साथ पीछे हो जाएंगे। नीतीश जी जो कहेंगे उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं बिहार में नीतीश मुक्त सरकार चाहिए? बिल्कुल, अब नीतीश मुक्त सरकार चाहिए और ये सभी पार्टी मुक्त सरकार चाहिए। सभी पार्टी से हमारा मोह भंग हो गया। कोई भी पार्टी जो वर्तमान में हमको तो नहीं कोई दिख रहा है, चाहे हमने नाम भी गिना दिया, सभी वही करते हैं। सिर्फ विपक्ष में रहने के बाद बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। तो अंततः दिलीप जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या होगा अगला रणनीति आपका? अगला रणनीति हमारी यही है, सरकार बात मान ले, नहीं बात मानेगी तो हम लोग नोटा बटन दबाएंगे बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिलीप कुमार को सुन रहे थे, जो दिलीप जी BPSC टायर 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी को लीड कर रहे हैं, वो पूरे कमेटी को लीड कर रहे हैं और वो अपनी बात को आपके सामने रखे। आपकी क्या सोच है, आप कहां तक सहमत हैं इनकी बातों से, कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।